ब्रह्मांड में आपको 5 तत्वों के अलावा और कुछ नहीं दिखना। कुछ भी देख लो, सूरज देख लो, तारे देख लो, चांद देख लो, जो ब्रह्मांड में है वही तुम्हारे अंदर है सूक्ष्म रूप में। जैसे माँ बाप भाई बहन ये ब्रह्मांड में है, यही सूक्ष्म में तुम्हारे अंदर सपने में दिखाई दे रहे हैं। समझ रहे हो? तो जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, जिन खोजा तिन पाया, लेकिन ना ब्रह्मांड में खोज के पार हो पाओगे ना पिंड में खोज के पार हो पाओगे। लोग क्या करते हैं, सूरज तारा मंडल चांद मंडल ये बाहर देखते हैं, कहते मुक्ति नहीं होगी, अंदर दिख जाता तो बड़े खुश हो जाते हैं। आज मैंने सूरज देखा, आज मैंने तारा मंडल देखा, आज मैंने चंद्रमा देखा। अरे भैया वो तो बाहर भी है, तो उसको देख के क्या हो गया? इसी में उलझा रखा है लोगों को। तुम कहाँ तक पहुंचे? तारा मंडल निकला कि नहीं निकला? हाँ हाँ तारा मंडल निकल गया, बड़े खुश हो गए। बताओ, इसी में उलझा रखा है। यही प्रकाश अंधकार बाहर है, यही प्रकाश अंधकार तुम्हारे अंदर है। आंखें बंद करो, अंधेरा है, देखो करते 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 जोत जग जाएगी, प्रकाश हो जाएगा। तो वही जो बाहर है वही अंदर है, वही आंखों से नजर आ रहा है। हाँ वही अंदर है। और दोनों फंसा रहे हैं तुम्हें, दोनों माया है, इनमें पार नहीं हो सकते। ये दोनों ही माया है, दोनों से निकाल रहा है। जो कुछ नजर आ रहा है आंखों से, इन चमड़े की आंखों से जो नजर आ रहा है वो सब मिथ्या है, ये माया है ना। और जो देख रहा है, हाँ दृष्टा, हाँ दृष्टा, जो देख रहा है वो भी वो सत्य है, लेकिन दृष्टा भाव में सत्य नहीं है। नहीं, दृष्टा भाव में वो डरता भी है ना, साक्षी डरता भी है ना। अब आपके सामने शेर आ गया, अब आप कहो मैं तो दृष्टा हूँ, दृष्टा नहीं हूँ, भाग यहाँ से। दृष्टा केवल दृष्टा थोड़ी नहीं, दृष्टा तो मैं तब कहूँ अपने आप को केवल जब मैं टीवी देख रहा हूँ। टीवी में भूत आ गया, मैं तो दृष्टा हूँ, भूत कैसे नहीं पकड़ेगा मुझे? नहीं पकड़ सकता, मैं तो दृष्टा हूँ। लेकिन इस दुनिया में मैं दृष्टा के साथ भोगता भी हूँ, तभी तो मैं इस दुनिया में आया हूँ, भोगता भी हूँ। हमने दृश्य और दृष्टा दोनों से परे हो जाना है। गुरुजी ना करता ना पता ना भरता, ये तो एक अवस्था का नाम है ना। ये एक अवस्था। अब पड़े हुए हैं दुनियादारी में और कहें मैं तो दृष्टा हूँ, मैं भोगूंगा नहीं। क्यों नहीं भोगेगा भाई? अगर आप डर रहे हो, अगर आप सुखी और दुखी हो तो आप भोग रहे हो। हम तो कुछ नहीं करते, करता है, हम कुछ नहीं करते, लेकिन होता है, फिर भी होता है। हमारे द्वारा ही होता है, हमारे द्वारा होता है। शक्ति जैसे बिजली है, जैसे बिजली है, हाँ जी, हाँ बिजली है ना, आपको हवा नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। नहीं तो केवल बिजली की तार लगा लो, पंखा लगाने की जरूरत ही नहीं है। बिजली ना हवा दे सकती है ना गर्मी दे सकती है। गर्मी हीटर देगा, हवा कूलर देगा, लेकिन चलेंगे दोनों बिजली से। आत्मिक शक्ति। तो बिजली है अकर्ता, ना तो वो हवा देती है ना गर्मी देती है, लेकिन जिस मशीन के साथ वो जुड़ गई है वो मशीन कर रही है सब कुछ, शक्ति देती है उसको। अब भोक्ता बन गई है उस मशीन के द्वारा, बस इतने। अब भोगेगा कौन? भोगेगी मशीन ही, टूटेगी मशीन, बिजली थोड़ी टूट जाएगी। शरीर भोगता है ना, दुख सुख तो शरीर भोगता है। दुख सुख शरीर के ऊपर आते हैं, भोगता ये बनी पड़ी है आत्मा, भोगता बन गई है, ये दुख मान रही है। अगर मानेगा शरीर मैं हूँ ही नहीं, हूँ ही आत्मा, तो फिर तो पक्का करना पड़ेगा ना इसको। ये भी बात, इसको भी समझ लो। अगर मैंने माना कि मैं आत्मा हूँ, मैं नहीं भोगता, अब मेरे हाथ किसी ने प्लास से दबा दिया, मैं कहूँ मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। नहीं बाबा जी, ये महसूस किया मैंने, ये लगी थी मेरे को, दरवाजे में आ गया था हाथ। दरवाजे में जब हाथ आता है ना, हाँ जी, हाँ जी। उसी वक्त न्यूरॉन्स जो होते हैं ना वो टूट जाते हैं आपस में, हाँ जी। तो सिग्नल यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, उस वक्त हाथ सुन्न हो जाता है। आप समझ लो फिर से, आप ये मत सोचो कि आपको दर्द तो 4-5-10 घंटे के बाद शुरू होता है, उसके बाद जब पट्टियाँ लगवाते फिर समझ में आता है कि उंगली आ गई। दर्द तो हुआ था, लेकिन दर्द हुआ ना, जैसे रात को मुझे नींद एक बार हुआ था तो नींद नहीं आई थी, सारी चस होने लग जाती है, नींद नहीं आती है। अब इतना मैंने कहा मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर थोड़ी हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। फिर कम हो गई थी दर्द, बड़ी कम हो गई थी, नींद आ गई थी। ये बिल्कुल सही है कि हम आत्मा हैं। हाँ जी। लेकिन हम आत्मा तब हैं, अभी हम जीवात्मा बने बैठे हैं, मिक्स हो जाते हैं ना शरीर के साथ। जब अज्ञान आ जाता है तब हम जीवात्मा हो जाते हैं, जब हमें ज्ञान हो जाता है तब हम आत्मा होते हैं। वो आत्मा एक अवस्था का नाम है। यही अभ्यास कर रहे हो, एक काम हो रहा है, कैसे हो रहा है? अभ्यास कैसे कर रहे हो आप? अभ्यास ऐसे कर रहे हो जैसे क्या बताया गुरु जी ने? बताएगा कैसे? मतलब वैसे पूछ रहा हूँ मैं, नाम तो केवल यही आवाज करना है कि मैं एक आत्मा हूँ। नहीं आत्मा हूँ, लेकिन उसमें आना है ना भाई, मैं शरीर नहीं हूँ,
शरीर नहीं हो तो रिश्तेदारी वही भी, मैं कह रहा हूँ, रिश्तेदारी कैसे भी आना हो है? जाए। विधि वो नहीं क्या होना है? चाहिए, कोई मरता है कोई जीता है, किसी को कष्ट होता है, इतना मतलब मन को नहीं वो तो लगता। अब theory- मन शांत हो गया हाँ, है। वो तो थ्योरी पहले- ज्ञान हो गया ना, हाँ जी। समझाने वाला ज्ञान होगा कि तेरा बाप मर गया, तेरी माँ मर गई, तेरा ये मर गया, तू रो मत, कोई नहीं मरता, हाँ, मरता कोई शरीर नहीं। जोड़ा है केवल उसमें। मरता कोई नहीं है। आत्मा आत्मा तो हाँ, आती है। ना आती है, ना जाती है, ना मरती है, कुछ नहीं बिल्कुल। होता। लेकिन शरीर तो जाएंगे जाएंगे, इसका ये सत्य है। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपको गुरु जी ने विधि क्या बताई है कि हम आत्मा का अनुभव कर पाए? केवल बातों से तो नहीं होगा ना। नहीं, हमें तो बस साफ बताया उन्होंने। नाम कहते हैं, नाम मैं नहीं हूँ, आई एम नॉट बॉडी, आई एम आत्मा, आई एम नॉट। दिस बॉडी, अच्छा, I'm not- आई एम। कौन है जी आपके गुरु? गुरु कोई नहीं।